नमस्कार। आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग है। ये माझे मनोगत इस उपक्रम में तो है ही, लेकिन आज वसंत पंचमी है। तो वसंत पंचमी का जो वसंत पंचमी के बारे में कुछ मैंने सोचा कुछ बोला जाए। तो बोलने से मैं ये कहूँगी कि एक वसंत पंचमी के ऊपर एक्सक्लूसिवली नहीं, लेकिन पूरे वसंत ऋतु के ऊपर एक मेरा जो आर्टिकल है, जो इस ये अंतस्मणि, ये एक मैगज़ीन है, इसमें जो एक मैंने आर्टिकल लिखा था वसंत के बारे में, ऋतुराज वसंत ऐसे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज वसंत पंचमी के दिन ये आर्टिकल पढ़ा जाए और शेयर किया जाए आपके साथ। ये उस वक्त वसंत ऋतु ही था, मार्च का इशू है ये। तो इस आर्टिकल का नाम ही है ऋतुराज वसंत। ये आर्टिकल का नाम ही, मतलब उसका टाइटल ही है ऋतुराज वसंत। वसंत ऋतु को यूं ही ऋतुराज नहीं कहा जाता। वसंत का नाम लेते ही हम सभी का मन उत्साह से भर जाता है। वसंत की अनुभूति, वसंत का एहसास, वसंत की खुशबू, वसंत की धूप, वसंत का रंग जनमानस में उमंग की तरंगे उत्पन्न कर देता है। चाहे वह कवि का मन हो, लेखक का मन हो, चित्रकार का मन हो, गायक हो या हमारे जैसे सामान्य जन। कवियों के मन शब्द, समास, छंद वसंत के मधुप की तरह गूंजने लगते हैं। लेखकों के सामने कल्पना की तितलियाँ और तितलियों की जो अटखेलियाँ है वह होने लगती है। चित्रकार के हाथ वसंत रंग कागज या कैनवास पर रंगने के लिए आतुर होते हैं। गायक के कानों में राग, लय, ताल, रागिणी, शहनाइयाँ बजने लगती हैं। वसंत के बारे में सोचकर हमारे सामान्य जन के सामने फूलों से भरी रंग बिरंगी क्यारियाँ, धरती पर छाई हुई सरसों की पीली चादर, वातावरण में छाई सुरभि, सभी जगह छाई हुई बहार, ये सब आ जाते हैं। कानों में कोयल की जो सुमधुर कुहू कुहू गूंजने लगती है। कोयल को ऐसे ही वसंत घोषित नहीं कहा गया है। कोयल का एक नाम है वसंत घोषित है। वसंत ऋतु 6 ऋतुओं के ऋतु चक्र का प्रथम ऋतु है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इस ऋतु चक्र का प्रारंभ वसंत है, उसको ऋतुराज कहा जाता है। भारतीय मास चक्र में चैत्र और वैशाख वसंत ऋतु के माने जाते हैं। वो जो 6 ऋतु है, 12 महीने 6 ऋतु, तो 2 महीने का एक ऋतु माना जाता है। तो चैत्र और वैशाखी, इसमें ये वसंत ऋतु में आते हैं। त्रेता युग का वसंत अपने आप को धन्य मानता होगा, क्योंकि त्रेता युग का वसंत, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को वसंत ऋतु में ही हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में राम जी के जन्म का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। वो कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि पट बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ,
बन कुसुमित गिरि गणमणि आरा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। ऐसी वसंत की बेला को पावन करके श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए। ये त्रेता युग की बात हो गई। अब द्वापर युग के वसंत का तो क्या कहना। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण अपने सब भक्त, मित्र, परिवार, दुश्मन, गोपियों के साथ, इन सबके साथ धरती का श्रृंगार बन गए। भगवान कृष्ण ने वसंत का पूर्ण रूप वसंतोत्सव को उनके मायने ही दे दिए। कवि जयदेव ने श्री कृष्ण के वसंत रास को इस शब्दों में पिरोया है। छाया सरत वसंत, विपिन में करते श्याम विहार, गोपी जनों के संग रास, रचा करते श्याम विहार। आगे जाकर जब उनके परम भक्त अमृत का ज्ञान रस पिलाने का समय आया तो सारथी कृष्ण ने योद्धा अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करते हुए हर तरह समझाया। भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 35वें श्लोक विभूति योग में वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। बृहत् साम तथा सामना, गायत्री छंद सामत्वम, मासानां मार्गशीर्षोऽहं, ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थात श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूँ, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। सुश्रुत एक कवि थे, उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन मधु माधवो वसंत ऐसा किया है। मधु माधवो वसंत। ऋतु संहार में कहा है, सर्वप्रिये चारतरम वसंते। कुमार संभव में भी वसंत ऋतु का जो वर्णन किया है वो सुहृद पश्य वसंत की स्थितम ऐसे किया है। सभी प्राचीन अर्वाचीन कवियों ने वसंत ऋतु को प्रेम का ऋतु माना है। इसी कल्पना से वसंत ऋतु को कामदेव का साथी सखा कहा गया है। कवियों के कवि कालिदास, इनकी कविता देववाणी संस्कृत का श्रृंगार है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला कण्व ऋषि की मानस कन्या, जो वसंत की पाली हुई है, निसर्ग की पाली हुई है, उसका श्रृंगार प्रकृति का वसंत का है। उसका जो श्रृंगार है वो प्रकृति का श्रृंगार है। इसी प्रकृति की कन्या शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत भ्रमित हो गए। ये वाकई कन्या है या स्वयं वसंत? कालिदास के सभी काव्य, उनकी काव्य की नायिका कण्व कन्या शकुंतला, शिवप्रिया पार्वती, प्राकृति कन्या वसंत रूपा है। इनका तन मन प्रकृति से वसंत से बना हुआ है। इसके लिए इन सबके व्यक्तित्व में प्रकृति की, वसंत की कोमलता, स्त्रीत्व, मर्यादा, प्रेम, वात्सल्य झलकती है। वसंत ऋतु के बारे में कालिदास की प्रतिभा उत्तुंग शिखर पर है जब उनकी लेखनी लिखती है, जीवित सत्यम वसंत मासस्य, अर्थात संसार का सबसे बड़ा जीवित सत्य और कुछ नहीं है, वसंत है। 19वीं सदी में वसंत को जनमानस के हृदय तक जिस महान व्यक्तित्व ने पहुंचाया वह कवि है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। वसंत ऋतु के बारे में वे कहते हैं, जिस दिन
भगवान ने धरती बनाई, प्रकृति बनाई, उसी वक्त भगवान ने वसंत ऋतु बनाया और प्रेम भी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने वसंत का पीला रंग, प्रकृति का हरा रंग और इंद्रधनुष के सभी सप्त रंग एकत्रित करके वसंत ऋतु को अमूर्त रूप से मूर्त रूप बना दिया और शांति निकेतन के पावन धरती पर उनको बिखेर दिया। आज भी शांति निकेतन में वसंतोत्सव बड़ी धूमधाम से और पवित्रता के साथ, सादगी के साथ मनाते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी बांग्ला कविता ऋतु का गीत में वसंत के स्वागत में लिखा है, हे लोगो द्वार खोलो, द्वार खोलो, देखो वसंत कोलाहल कर रहा है। अशोक और पलाश के फूलों पर हंसी बिखरी है। जंगल की दक्षिणी हवाओं के साथ बांसुरी की धुन गूंज रही है। तितलियां घास पर नृत्य कर रही है। मधुमक्खियां अपने पंखों से वीणा बजा रही है। वो पंखों से वीणा बजाते हुए फूलों की ओर लौट रही है। माघोशी के फूल गा रहे हैं, द्वार खोलो, द्वार खोलो, हे लोगो द्वार खोलो, देखो वसंत कोलाहल कर रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जब ऋतुओं ने अपना गीत स्वरबद्ध करना चाहा तो वसंत को अपना गीत कह दिया और वसंत के यह गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ के हाथों में थमा दिए, क्योंकि ऋतुओं के गीत उनके लिए जो काव्य, जो शब्द, जो छंद, जो भाव ज़रूरी थे, वे सब सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव रविंद्रनाथ के पास थे। उनके सिवा उनको छूने की किसी में ताकत ही नहीं थी। आयु के एक पड़ाव पर किसी भावपूर्ण क्षण में गुरुदेव रविंद्रनाथ लिखते हैं, प्रस्थान के पूर्व मैं अपने गीतों को वरदान देना चाहता हूँ और अपने पात्र को सभी 6 ऋतुओं के, खासकर वसंत ऋतु पर फलों फूलों से भर लेना चाहता हूँ। यह पढ़कर जैसे अभी हम लोग निशब्द हो गए, वैसे वसंत भी निशब्द हो गया होगा। आधुनिक कवियों को भी वसंत ने अर्थात लुभाया है। कवि निराला एक निराश क्षण में लिखते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे। कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा है, हे बहन तू जी भर उस ऋतु को जी ले, चांदनी रातों में हल्की धुंध से ढके इन पर्वतों पर विचरने वाली हवा, उससे तुम दोस्ती कर, इन मधुर ध्वनियों को स्मृति में सहेजती जा। कभी पाब्लो नेरुदा निराश मन को उम्मीद देते हुए कहते हैं, भले ही कोई आकर सारे फूल तोड़ ले, लेकिन वसंत को आने से कोई कैसे रोक सकता है। वसंत और प्रकृति का संबंध इतना गहरा और एकरस है कि उनको एक दूसरे से जुदा कोई देख ही नहीं सकता। वसंत के आने से प्रकृति अपनी आभा, अपने रंग ऐसे बिखेरती है, चाहे वह पहाड़ों की ढलान हो या नदियों का किनारा हो, पलाश का ऊंचा पेड़ हो या कैक्टस का कटीला पौधा, गांव का विशाल खेत हो या शहर के छोटे से बालकनी में उगा हुआ गमले का छोटा सा पौधा।
वसंत सभी को अपने समभाव से दुलारता है। भारतीय संस्कृति में सब ऋतु मास उनको अध्यात्म से जोड़ा है। वसंत का यह काल भारतीय त्योहारों से भरा है। वसंत पंचमी, होली, रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा, युगादि, हनुमान जयंती, राम जयंती, ये सब पर्व जो है वसंत में ही आते हैं। मंगल वसंत अध्यात्म को साथ लेकर और भी पावन बन जाता है और जनमानस को सत्यम शिवम सुंदरम बना देता है। आइए हम सब वसंत के आनंद को आलिंगन देते हुए हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक विकास के लिए इस पथ पर पहला कदम ऋतुराज वसंत पंचमी के साथ रखते हैं। वसंत पंचमी की, सरस्वती पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।